अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। आज बहुत सारी अपडेट्स है और इंडिया के कोरोना की अपडेट्स के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक आप ये न्यूज़ देखेंगे तब तक कोई और भाई भी ये न्यूज़ देख ले आगे। शेयर कर दीजिए फेसबुक पे और पेज भी लाइक कर दीजिएगा। मैं ठीक हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कोरोना पहले की तरह थोड़ी ना रहा। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगा रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं है और मैं क्वारंटाइन में हूँ अभी इस टाइम पे। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। तबीयत वगैरह भी ठीक है, थोड़ा कभी कभी अटक जाता हूँ। बाकी हाल समाचार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप लोगों को भी कोरोना हो जाए तो घबराइए मत। और आप लोगों का इतना सारा प्यार है तो फिर मैं कैसे घबरा सकता हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी सो के उठा, मैं कहा चलो वीडियो बनाते। थोड़ा कम ही वीडियो बना रहा हूँ। टेक वाले चैनल पे भी काम नहीं कर रहा, ब्लॉग वाले चैनल पे भी काम नहीं कर रहा। आप लोगों को न्यूज़ यहाँ पे शेयर कर दूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई मेरी तरह ही क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। होटल में हैं, सऊदी में हैं, इंडिया में हैं, बहुत सारे जगह पे हैं, दुबई में हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सब जगह फंसे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं अपडेट। आज की अपडेट में मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 1 फरवरी और आज 3,861 केस निकले हैं। 4,377 लोग ठीक हुए हैं। 981 लोगों की हालत नाजुक है, एक इंतकाल हुए हैं, ठीक है। तो ये थी कोरोना की रिपोर्ट। इसके बाद अगली अपडेट जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 1 फरवरी के बारे में आप सबको बार बार बोल रहा था कि 1 फरवरी से आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप दुकान में नहीं जा पाएंगे। तो सच में बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, मक्का रीजन की तरफ से ट्वीट करके शेयर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हुए अरबी में है पूरा। ये लिखा हुआ क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? 1 फरवरी से रूल लागू हो चुका है। बूस्टर डोज लगने के बाद ही अलाउ होगा आपको आगे पीछे। बोले तो आगे पीछे मतलब 1 फरवरी के बाद अगर आपने बूस्टर डोज लगाई है तो फ़ायदा सुन लीजिए। बूस्टर डोज मतलब 3 कोरोना की दवा सऊदी अरब में रहने वाले लोगों, चाहे वो गैर मुल्की हैं, अजनबी हैं, किसी भी देश के हैं, चाहे वो सऊदी हैं, जिसको सेकेंड डोज लिए हुए 8 महीना हो चुका होगा, अगर उन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया होगा तो उनका इम्यून शो करना बंद हो जाएगा। आज से लागू हो चुका है और दिख भी रहा होगा। और जिनका 8 महीना नहीं हुआ होगा, 2 दवा लगाने के बाद 8 महीना आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर भी आपका वो इम्यून शो करेगा। 8 महीना हो चुका होगा 2 दवा लगाए हुए, तब जाके इम्यून शो करना बंद कर देगा तवक्कल के अंदर में। लेकिन 8 महीना नहीं हुआ होगा, 6 महीना 7 महीना हुआ होगा तो फिर आपका वो इम्यून शो करेगा। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, रोक टोक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप जा सकेंगे, मॉल में जा सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे, आप फ्लाइट में जा सकेंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 8 महीना से अगर ज़्यादा हो चुका होगा फिर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए बूस्टर डोज लगाइए। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है 1 फरवरी बूस्टर डोज वाले लोगों के लिए, यहाँ पर मॉल में, मार्केट में, ऑफिस में, कंपनी में, बैंक वगैरह, इसके बाद आपको फ्लाइट में, एयरपोर्ट पर, इन लोगों को, ऐसे लोग जो जाएंगे यहाँ पर, वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग बूस्टर डोज लगाइए फटाफट। और एक बात, बहुत सारे हमारे इंडिया के भाई जो सऊदी में अभी गए हैं उनका ना इम्यून शो नहीं कर रहा, तवक्कल पे वैक्सीन ही नहीं शो कर रहा। तो आपने पता गलती कहाँ पे की थी? जब आपने इंडिया में वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड किया था तो वहीं पर गलती हो गई आपसे। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो अपने आसपास जहां आपका दवा लग रहा होगा पता कीजिएगा, कहीं ना कहीं पे बोलिएगा बाबा मेरा जो है ऑनलाइन शो नहीं कर रहा तवक्कल में, तो मेरे को बताइए कहीं पे मेडिकल वाले को मैं जाके बता सकूं। तो जहां पर कोरोना की दवा लग रही होगी वहां पर कोई ना कोई मुदीर होगा, उसको आप बोलिए कि ऐसे मेरा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो आपका हेल्प कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। ये नहीं दोबारा आपको इंडिया जा करके दोबारा से अपडेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सजेशन दे देंगे और बूस्टर डोज आप लगा सकते हो। तो आज से ये नियम लागू हो चुका है। देखना बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे बहुत सारे इंडियन भाइयों ने लगा लिया है, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो नहीं लगाए होंगे। तो खैर कोई बात नहीं है। ध्यान रहे, जिनका 8 महीना से ज़्यादा हो चुका होगा दवा लगाए हुए कोरोना का, दोनों दवा, और उन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं ली है, उनको ज़्यादा दिक्कत होगा। 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना हुआ है बूस्टर डोज दोनों दवा लगाए हुए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। दवा लगा लीजिए जाकर के बूस्टर डोज। इसके बाद मैं अगली फोटो शेयर करूंगा, ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन भाई हैं। मैं सभी देशों के लोगों से बात करूंगा जो भी सऊदी में रहते हैं। उर्दू न्यूज़ में एक फ़ोटो, लगभग सऊदी अरब के अंदर में हर एक आदमी 1 किलो 400 ग्राम कचरा अपने घर से निकालता है। क्या आप डब्बा के अंदर कचरा फेंकते हैं? कमेंट कीजिएगा।
और अगर आपको दिख जाए कचरा या कचरा में कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए यूनिक, तो गाड़ी रोक करके आप उसको क्लियर कर लीजिए। अब आपको यूनिक की क्या बात करूं, चलिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, अभी 4-5 दिन पहले एक अपडेट आया था कि 4 बांग्लादेशी को पकड़ा गया और इनको गरामा भी किया गया। तो इनको गरामा कितना हुआ, पर बंदे को 3000 रियाल का गरामा हुआ है, ठीक है, पर बंदे को 3-3 हज़ार रियाल का गरामा हुआ। तो ये 4 लोग काम किए और ये आप देख रहे हो ना, ये भाई जो है रोड रास्ते से गुजर रहे थे और ये गए देखे कचरा में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सऊदी का झंडा में कचरा लपेटा हुआ था। ये भाई गाड़ी रोक करके कचरा में से उसको झंडा निकाल अपना रख लिया अच्छा से, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसी कोई चीज़ दिखे, क्या पता अपना इंडिया में ही कोई इंडियन फ्लैग भी तो फेंक देते हैं। अपने इंडिया के लोग भी तो इंडिया का झंडा फेंक देते भाई, रोड पे ही फेंक देते हैं। 15 अगस्त के दिन इतने झंडे खरीदे जाते हैं या 26 जनवरी के दिन, फिर अगले दिन देखो तो रोड पे ये सब फेंका रहता है। हमारे यहाँ इमोशन नहीं है, सिर्फ नेता लोगों के पास इमोशन है। खैर चलो, नेतागिरी बाद में होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ कचरा में दिखता है तो आप लोग ना उसको उठा लिया कीजिए। तो रिस्पेक्ट है इस भाई का जो उठा लिया इन्होंने, बट बांग्लादेशी को फाइन आया तो आप लोग भी ऐसा हरकत कहीं मत कीजिएगा। अगली अपडेट मक्का और मदीना से। सबसे पहले आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। और इस साल रमज़ान में आप लोग सऊदी अरब के अंदर में इफ्तार जरूर करेंगे। जी, न्यूज़ आ चुकी है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप 2 साल के बाद, लगभग 2 साल हो जाएंगे इफ्तार के लिए, तो मक्का और मदीना में इंशाल्लाह, अगर मक्का में नहीं हुआ तो मदीना में ज़रूर आपको इफ्तार होगा 100% इंशाल्लाह। अल्लाह जो चाहेगा अच्छा चाहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अच्छी न्यूज़ थी, मैंने शेयर किया है। अगली अपडेट है ट्रैफिक को लेकर के, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, तो जितने भी हमारे इंडियन भाई हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी देश के देख रहे हैं, मुझे पता है सभी लोग सभी जगह के हैं, मुझे कमेंट करके बताना भाई कहाँ से देखते हो आप लोग वीडियो। तो अगर आप सऊदी में गाड़ी चलाते हैं तो दूरी बना करके रखिए। राइट मुड़ना है आपको तो राइट पे ही गाड़ी रखिए, लेफ़्ट मुड़ना है गाड़ी तो लेफ़्ट पे ही गाड़ी रखिए, यू टर्न लेना है तो यू टर्न के साइड में आकर के गाड़ी रखिए। मतलब आप अपना साइड पहले ही चुन लिया कीजिए 200-300 मीटर से पहले ही, ठीक है। और मालूम पड़ा कि आप बीच लाइन में आ गए हैं और आप राइट ले रहे हैं, लेफ़्ट ले रहे हैं या यू टर्न ले रहे हैं, तो आप सब पर गरामा आ जाएगा। और गाड़ी का दूरी बना करके रखिए, क्योंकि कफील कभी भी आपको सैलरी बढ़ा के कभी नहीं देगा स्पीड चलाने का, ठीक है। तो गाड़ी का जो स्पीड लिमिट रहे 120 का रोड है तो हम 100 ही चलाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं 140 भी चला देता था, लेकिन कभी कभी कैमरा मार भी दिया है, मैं भी इतना ये नहीं हूँ। बट आप लोग अपना केयरिंग रखिएगा भाई, जो बात मैं सच बता देता हूँ, बहुत कैमरा खाया हूँ, बहुत सारे पैसा फंसाया हूँ। अगली अपडेट आपको शेयर करेंगे हमारे इंडिया का। तो इंडिया में आज कोरोना की रिपोर्ट आपको बताऊँ तो सच में आज इंडिया में आज 1,67,059 केस निकले हैं, मतलब केस डाउन हो गए। अब जिसमें मैं भी शामिल हूँ अभी भी, क्योंकि क्वारंटाइन में हूँ। पॉजिटिव रिपोर्ट मेरा है, बट नेगेटिव रिपोर्ट आएगा तो फिर मैं भी इसमें से साइड हो जाऊँगा। तो खैर चलो, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ ये थी आज की, मैं आपको शेयर किया हूँ। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप लोग ना 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरी वीडियो देख के चले जाते हो आगे, ऐसा क्यों यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब है आपको अगली अपडेट यहाँ पे, जो कि जवाजात की तरफ से सवाल किया गया हमारे बहुत सारे भाइयों का। जिन भाइयों का इकामा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और उसी कंपनी में दोबारा आप जा सकते हैं क्या? जी बेशक आप जा सकते हैं। आप उसी कंपनी का वीज़ा मंगा के उसी कफील के पास आप जा सकते हो। सऊदी अरब आने के लिए क्या ऑनलाइन फॉर्म, अराइवल फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? जी, बिना ऑनलाइन अराइवल फॉर्म भरे आप सऊदी क्या, आप इंडिया से ही आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही कहेंगे भाई अराइवल फॉर्म दिखाओ। वो फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। MOH का फॉर्म का लिंक यहाँ हिंदी में लिखा हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए जा करके, ठीक है नहीं। जिन लोगों ने इंडिया में कोवैक्सीन लगाई है तो वो कोवैक्सीन ऑनलाइन फॉर्म जब हम भरते हैं इंडिया से, तो वो कौन सी दवा में शामिल होगा, मतलब एस्ट्राजेनेका में शामिल होगा या फाइजर में चालू होगा या जॉनसन एंड जॉनसन में शामिल होगा? देखिए, कोवैक्सीन दवा लगाइए या आप कोविशील्ड इंडिया में लगाइए, वो एस्ट्राजेनेका में शामिल होगा, ठीक है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन में जब दवा का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वहाँ पे एस्ट्राजेनेका चूज़ करना है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूव्ड कर दिया है बशर्ते एस्ट्राजेनेका के तर्ज पर, ठीक है। तो आप कभी भी सबमिट कीजिए फॉर्म में तो वो दवा का नाम जरूर सेलेक्ट कीजिए। और कोवैक्सीन दवा का नाम है ना, लेकिन वो शामिल किसके, कौन से दवा में किया गया? एस्ट्राजेनेका में, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब तक आपने शेयर नहीं किया आखिरी टाइम पे तो शेयर कर दो।
और बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे बने रहने के लिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए, और कल टेस्ट कराते हैं कोरोना का। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो पॉजिटिव से निगेटिव आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।